तो आज भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य है, जिसको हम लोग नरसिंह चतुर्दशी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये चतुर्दश दिन में पड़ता है। इसलिए उसके पीछे नरसिंह चतुर्दशी लगाया जाता है, या कभी कभी इसको नरसिंह जयंती के नाम से भी प्रचलित है। तो वैसे भगवान कई सारे रूप में अवतीर्ण होते हैं, परंतु ये जो रूप है ये भगवान का बहुत ही अद्भुत और विचित्र रूप है। ऐसा रूप कल्पना के परे है, क्योंकि ये रूप जो है, अभी मैं जो विचित्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ये नकारात्मक दृष्टि से नहीं, सकारात्मक दृष्टि से है। क्योंकि बहुत समय हम लोग ऐसे भी बताते हैं कितना विचित्र दिख रहा है, मतलब बहुत अजीब दिख रहा है। परंतु भगवान के लिए जब विचित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अद्भुत दिख रहा है। क्योंकि ये रूप जो है ये आधा सिंह का है, आधा मनुष्य का है। परंतु ये ना ही सिंह है, ना ही मनुष्य है, ये तो स्वयं भगवान है। और अल्टीमेटली सभी भगवान श्री कृष्ण से ही ये सारे रूप अलग अलग समय में प्रकट होते हैं, अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो ये जो नरसिंह देव का भगवान का जो ये रूप है, ये अवतार है, इसके पीछे का मूल कारण ये है कि भगवान जो है वो अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, और उनके बात को रखने के लिए प्रकट हुए हैं। क्योंकि आप अगर इस पूरे नरसिंह लीला को श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक 5 साल का बालक है जिसका नाम है प्रहलाद, और उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, और वो भी अपने पिताजी के द्वारा। और जब वो भगवान का स्मरण करता है तब भगवान वैकुंठ छोड़ के उसके पास आ जाते उसकी रक्षा के लिए। तो ये जब हम लोग सुनते हैं भक्त लोग, तो हमारे मन में भी एक एक उम्मीद जागता है कि अगर भगवान अपना धाम छोड़ के स्वयं आते हैं, ऐसा नहीं कि अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, खुद अगर आ रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वो बालक भी बहुत विशेष है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा गांव है, और वहां यदि किसी को कोई अगर भगवान को कोई अगर मान लीजिए तबीयत खराब है किसी का, और पूरे विश्व के जितने राष्ट्रपति है एक हवाई जहाज लेकर उससे भेंट करने आ जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो कितना विशेष है, जिसके लिए इतना व्यवस्था हो गया। उसी प्रकार से अगर प्रहलाद महाराज के लिए भगवान अपना धाम छोड़कर आ गए, तो उससे भी पता चलता है कि प्रहलाद महाराज कोई साधारण बालक तो है नहीं। तो यदि हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो अवश्य भगवान हमें भी दर्शन देंगे। ये भी एक आश्वासन इससे प्राप्त होता है। और प्रहलाद महाराज जो है वो नवविधा भक्ति जो है, आप लोग जानते हैं, 9 प्रकार की भक्ति जो है उसमें स्मरण आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरण स्मरणम के आचार्य प्रहलाद महाराज को कहा जाता है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा आज के सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से ऐसा मनोवृत्ति उनको प्राप्त हो पाया, कैसे वो भगवान की एक निष्ठा से भक्ति करते थे। तो जैसा हमने बताया, भगवान जो है वो आधा सिंह और आधा मनुष्य का शरीर लेकर आए। एंड कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो दुष्ट प्रजाति के लोग होते हैं या जो द्वेषी होते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान को हमेशा गाली देते हैं या अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनको नकारते हैं, उनके नियमों को नकारते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मांसाहार कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो भगवान के सत्ता को नहीं अपना रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा है। एक तरीके से बोला जा सकता है वो भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। परंतु कभी कभी भगवान जानबूझ के लापरवाही दिखाते हैं, उन अपराधों को नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु जब कोई भगवान के भक्तों के प्रति ऐसा करता है, तो भगवान फिर उस समय माफ नहीं करते हैं। तो
इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कभी मान लीजिए गलती से आप भगवान पर कभी आलोचना लगाते तो आप बच जाओगे, परंतु अगर भगवान के भक्तों पर आलोचना लगाएंगे तो फिर मुश्किल है बचाना, क्योंकि उस समय भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान भी आपके अगेंस्ट में चले जाएंगे ऐसा। तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, प्रहलाद महाराज के पिताजी जो है वो हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु एक बहुत आदर्श असुर है, परंतु प्रहलाद महाराज एक बहुत ही आदर्श भक्त है। तो ये कितना ऑपोजिट है, दोनों का जो रोल है वो कितना, यू नो, जमीन आसमान का अंतर है। एक भक्त है तो एक एकदम कट्टर अभक्त है। तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में भी अभक्तों का बच्चा भक्त बन जाता है, या कभी कभी भक्त का बच्चा भी अभक्त बन जाता है। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जैसे अगर शास्त्रों के अनुसार चले तो जब भगवान वराहदेव का रूप धारण किए थे तो उनके पुत्र हुए थे भौमासुर, जो कि एक असुर था। आप सोचिए, भगवान का बच्चा असुर हो गया, तो ये भी एक संभावना है। तो ये तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जन्म के ऊपर आधारित नहीं है, विशेष करके ये कैसे संगति हमें प्राप्त हो रहा है, ये ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए आप देखिएगा, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग शायद भक्ति नहीं कर रहे हो, परंतु आप लोग भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे कर पा रहे हैं? आपके घर वाले अगर भक्त नहीं है तो उनसे तो संगति प्राप्त हो नहीं रहा है। तो इसीलिए कर पा रहे, क्योंकि आपको कोई तो भक्त है जो संगति प्राप्त करवा रहा है। ठीक है। तो वैसे ही कुछ हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज, जो पिता और बेटा का रिश्ता है, ये वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि प्रहलाद महाराज को वैसे ही भक्त का संग प्राप्त होता है। एंड कभी कभी ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं थोड़ा इतिहास इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप और बढ़िया से ये जो नरसिंह देव का प्राकट्य है इसको समझ पाओ, क्योंकि उसको समझने के लिए हो सकता है थोड़ा इतिहास जानना जरूरी हो। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग भी तपस्या करते हैं, परंतु उनका तपस्या के पीछे जो हेतु है, जो कारण है, वो और दुष्ट बनने का है, या भौतिक जगत को और भी बढ़िया तरीके से भोग करने का है। तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जो था प्रहलाद महाराज का पिता, वो भी ऐसे ही तपस्या कर रहा था। और ये जो कथा है ये सतयुग का कथा है, ये हाल फिलहाल का नहीं है। तो वो कई वर्षों तक, या फिर कहा जाए कई युगों तक भी, ऐसा भी बोला जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा अंतराल है। तो वो तपस्या किए, इस हद तक तपस्या किए कि उनके शरीर में मांस कुछ बचा नहीं, हथेलियां भी नहीं दिख रही थी, उनका शरीर जो था वो कंकाल का ढांचा बन चुका था। ठीक है, पूरा कंकाल का ढांचा था, परंतु फिर भी वो जीवित थे। तो आचार्य समझाते हैं कि सतयुग में जो प्राण होता है वो हड्डियों में रहता था, परंतु कलयुग में जो प्राण शक्ति है वो अन्न में छिपाया गया है। इसीलिए अगर अन्न किसी से छिन जाएगा तो वो शून्य बन जाएगा, क्योंकि अन्न नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगा। परंतु उस जमाने में हड्डियों में भी प्राण शक्ति छुपाने का वैसा प्रावधान था। इसीलिए आप देखोगे जितने योगी इत्यादि थे तो उनका शरीर में कुछ बचता नहीं था, पूरा मांसपेशी खत्म हो गया, चूहे काट कर खा गए, पक्षियां उखाड़ के खा गई, परंतु फिर भी जीवित है। कैसे संभव है? क्योंकि उस समय वैसा व्यवस्था था। और इतना कठोर तपस्या से वो ब्रह्मा, जो कि सबसे श्रेष्ठ देवता है या इस भौतिक सृष्टि के रचयिता है, उनको भी वो संतुष्ट कर दिए और बाध्य कर दिए उनके सामने प्रकट होने के लिए। क्योंकि जितना बड़ा देवता है उतना कठोर तपस्या लगता है उसको प्रकट करवाने के लिए।
जैसे मान लीजिए आप में से किसी को अगर किसी सामान्य व्यक्ति को बुलाना है तो आप ऐसे ही बुला लोगे, परंतु कोई बहुत विशेष व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा तपस्या किया कि ब्रह्मा स्वयं हंस में बैठकर उनके सामने आ गए। तो सोचिए कि वो तपस्या भी कोई साधारण तपस्या तो नहीं रहा होगा। भले ही वो असुर है, परंतु असुर होने के बावजूद भी उनमें इतना तपोबल है कि वो एक देवता को प्रकट करवा दिए अपने सामने। और ब्रह्मा जब आए तो वो आए किस लिए? अब कुछ देने के लिए आएंगे, खाली हाथ तो नहीं आएंगे ऐसा। तो वो पूछे हिरण्यकशिपु से, क्या चाहिए तुमको? वो बोले हमको अमर बना दो। उनको एक बार भी ये झिझक नहीं हुआ कि क्यों ही हम मांगे। क्योंकि आप देखिए जब ध्रुव महाराज का कथा आता है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज कुछ मांगते नहीं है फिर उनसे वैसा, परंतु हिरण्यकशिपु तुरंत मांग लेता है कि मेरे को अमर बना दीजिए। तो उनका दिमाग में बहुत गोल क्लियर था कि जैसे ब्रह्मा आएंगे हम यही चीज मांगेंगे। ठीक है, तो ये है एक असुर और एक भक्त का तपस्या के पीछे का कारण। एक असुर हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए करता ही है ऐसा, परंतु भक्त जो है वो अक्सर भक्ति करता है भगवान की संतुष्टि के लिए। ये सबसे उच्च स्तर है विचार का, और अन्यों के कल्याण के लिए। तो जब बोला कि मुझे अमर बना दो, तो ब्रह्मा बोले कि मैं तो खुद ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे बना सकता हूं अमर? तो ये जब सुने तो अब वो सोचे कि अभी अमर बनने का सीधा रास्ता तो पकड़ नहीं पा रहे, तो लगता है पीछे द्वार से घुसना पड़ेगा, तब कुछ उपाय लग सकता है। तो हमको याद है रिसेंटली, अभी आप लोग जानते हैं जैसे एआई टूल्स यूज होता है। ठीक है, कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए, कुछ भी आप टाइप करो तो उसका उत्तर मिल जाता है। तो एक व्यक्ति ऐसे टाइप कर रहा था बॉम्ब बनाने के लिए क्या उपाय है। तो वो जो चैट जीपीटी था वो बोल दिया कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, ये खतरनाक हो सकता है। तो वो दिमाग लगा के बोला, लिखा फिर कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसको मैं अगर इस्तेमाल करूं तो बॉम्ब बनाने में मैं मैं एकदम बाध्य हो जाऊंगा। तो वो पूरा लिस्ट लिख दिया, ये सब अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बम बना दोगे। तो वो उल्टा दिमाग लगा दिया। क्योंकि सीधा से काम नहीं हो रहा था। तो वैसे हिरण्यकशिपु भी जब उनको पता चला कि ब्रह्मा जी अब खुद भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास ही नहीं है, तो वो तरह तरह का बुद्धि लगाने लगे कि कोई जीवित मेरे को मार नहीं सकता है, कोई मृत व्यक्ति मेरे को मार नहीं सकता है, दिन को मार नहीं सकता है, रात को मार नहीं सकता है ऐसा। और फिर अस्त्र से मार नहीं सकता है, शस्त्र से मार नहीं सकता है, कोई मनुष्य, जानवर, किन्नर, गंधर्व, चारण, जितने भी अलग अलग जीवात्मा है वो कोई मार नहीं सकते। मतलब इन शॉर्ट वो बोलना चाहता था कि मेरे को अमर बना दीजिए, परंतु एक बात से काम नहीं हुआ तो एक ऐसे लिख देते हैं, जो भी कंडीशन फिट हो जाएगा तो उसमें हम पार हो जाएंगे ऐसा। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु ऐसा, क्योंकि इतना परिश्रम करके कोई पूरा हड्डी का ढांचा लेके बैठा है, अब निराश करके तो फायदा नहीं है, कुछ कुछ तो उसको देना पड़ेगा, इतना मेहनत जब किया है मेरे लिए ऐसा। तो वो आशीर्वाद देके चले जाते हैं ऐसा। अब जब चले जाते हैं तो उस समय फिर वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है ऐसा। तो ये असुर जो है ना, असुर का एक बहुत कॉमन चीज होता है, वो हमेशा भगवान के प्रति द्वेषी होगा और अपने शक्तियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाकर वो अत्याचार में लगाएगा। क्योंकि हनुमान को अगर हम देखें, हनुमान के पास भी शक्ति थी परंतु वो भगवान की सेवा में लगाए। परंतु यहाँ हिरण्यकशिपु को हम देख रहे हैं कि वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। वो ये भूल चुका है कि वो शक्ति भी भगवान से ही संचारित हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार से अत्याचार शुरू कर देता है। और कई बार वो अपने बच्चे को भी समझाता है कि देखो भगवान को तुम मत भजो, भगवान को तो हम ही कंट्रोल कर लेंगे ऐसा। तो जितने इंद्र, चंद्र, सब वरुण इत्यादि सब कांपते थे, इतना शक्तिशाली था वो। हालांकि अभी कोई वैसा शक्तिशाली जीव उपस्थित नहीं है, परंतु आप सोचिए
कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जो कि मर्त्य लोक से भी, स्वर्ग लोक का व्यक्ति भी उसको देख के कांपे। सोच लीजिए वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। ऐसा तो बहुत अत्याचार करने लगा। तो इस प्रकार से जब अत्याचार हो रहा था तो उसको फिर संतुष्टि नहीं हो रहा था, वो हमेशा चाह रहा था कि और भी मैं कैसे शक्तिशाली हूं, और भी कैसे हूं। ऐसा तो उसके बाद भी एक बार फिर से वो तपस्या में बैठ जाता है। तो जब बैठता है तो इंद्र को बहुत चिंता हो जाता है। फिर वो नारद मुनि को बोलते हैं कि आप कुछ करिए कृपया करके, ऐसे तपस्या करते रहेगा तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम कैसे जीवित रहेंगे। ऐसे इतना इतना शक्ति से ही इतना हाहाकार मचा दिया है, और शक्ति बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे। तो नारद मुनि फिर क्या करते हैं, वो एक पक्षी का रूप धारण करते हैं, और वो जहां तपस्या करता है जानबूझ के वहां पर चिल्लाते रहते हैं, नारायण 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 नारायण, और उनका तपस्या भंग करते रहते हैं। तो भंग करते 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 बहुत परेशान हो जाते हैं हिरण्यकशिपु, करने ही नहीं दे रहा ये पक्षी, पता नहीं बार बार आ जाता है नारायण नारायण बोलने, जिसको मैं देख नहीं पाता हूँ उसी का नाम लेता है। तो परेशान होके वो घर चले जाते हैं। तो जब घर जाते हैं तो उनकी पत्नी जो थी कयादू, तो कयादू को वो बोलने लगते कि अरे पता नहीं आज हम तपस्या करने बैठे तो एक पक्षी कहाँ से आ गया, मेरे कान के सामने बना रहा था नारायण नारायण करके। उनकी पत्नी जब सुनी उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा पति किसी बहाने तो भगवान का नाम लिया। तो वो क्या किया, अब जानबूझ के और अधिक थोड़ा ले, इसीलिए उनकी पत्नी फिर चतुराई से एक साजिश रची। वो बोली क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा फिर से बोल। तो हिरण्यकशिपु बोला अरे वही बोल रहा था नारायण नारायण, क्या बोला सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। फिर बोला नारायण नारायण, ऐसे करके बहुत बार उनका नाम, भगवान का नाम हिरण्यकशिपु के मुख से दिलवा दी। और उस दिन उनका गर्भदान संस्कार होता है, जब प्रहलाद महाराज जो है वो उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो भगवान का नाम का श्रवण करके ही, ना चाहते हुए भी, फिर उनका गर्भदान संस्कार वैसे होता है जब प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं। ऐसा तो ये खबर जब पता चलता है सबको कि कयादू अभी गर्भवती है और उनके गर्भ में कोई किसी का जन्म होने वाला है, तो इंद्र को और चिंता हो जाता है। बोलता है एक तो हिरण्यकशिपु संभाला नहीं जा रहा, अब उसका बच्चा आएगा पता नहीं क्या करेगा। तो वो पूरा अपने सारे दल को लेकर उनका गर्भ जो है वो नष्ट करने के लिए इंद्र आ जाता है। और जैसे ही आता है उस समय नारद मुनि उनको रोक देते हैं, बोलते देखो जैसा बाप है वैसा बेटा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैंने देख लिया है, वो एकदम ही विपरीत स्वभाव का है और वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, इसीलिए इसको छोड़ दो। तो ये जब नारद मुनि बोलते, क्योंकि वो देव ऋषि है, तो ये सुनकर उन लोग भी समझते कि हाँ, अगर, क्योंकि देवताओं के ऋषि है, अगर वो बता रहे हैं तो गलत नहीं बता रहे होंगे। तो फिर वो परिक्रमा करते कयादू का, क्योंकि भक्त आने वाला है। तो उसके बाद नारद मुनि कयादू को कुछ समय के लिए उनके आश्रम में ले जाकर श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाते हैं। तो गर्भ धारण करते समय जो भगवान का स्मरण होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। परंतु गर्भ में रहता हुआ जीवात्मा को जब ट्रेनिंग मिलता है 9 महीने के अंतराल में, या उस समय अगर बहुत अधिक होता होगा तो उतने समय के अंतराल में, उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। तो नारद मुनि गर्भाधान संस्कार में भी सहयोग किए, फिर वो गर्भ संस्कार में भी सहयोग करते हैं। वहां पर भी वो कयादु को हमेशा श्रवण कराते रहते हैं। तो कभी कभी कयादु सो जाती थी, परंतु प्रहलाद महाराज जो थे वो हमेशा सतर्क रह के वो सुनते रहते थे कि नारद मुनि क्या सुना रहे हैं। तो गर्भ से ही उनका ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट हो गया ऐसा। और उनके गुरु जो थे वो भी श्री नारद मुनि थे। तो आप समझ ही सकते हैं श्री नारद मुनि कितनों को भक्त बनाए। श्री नारद मुनि के कृपा से व्यास देव जो है वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो कितने ज्ञानी है। तो वो खुद पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्सनल कोचिंग दिए प्रहलाद महाराज को। तो सोचिए वो प्रोडक्ट कैसा होगा। प्रहलाद महाराज बचपन से ही उसी प्रकार से जैसे निकले वो एकदम कृष्णा कॉन्शियस थे। एक भी समय, इसीलिए आप देखिए हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर,
जिसके साम्राज्य में भगवान का नाम लेना मतलब आपका मृत्यु हो जाएगा। कभी कभी हम लोग को लगता है हमारे घर वाले के संगति में आके जो भक्त नहीं है, हम लोग भी कभी कभी अभक्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि ऐसा साम्राज्य में रहकर भी वो कभी भगवान को नहीं भूले। वो एकमात्र थे जो कि भगवान का स्मरण करते थे, और कोई नहीं था उनका साथ देने वाला। हम लोग जो यहाँ पर खोजते हैं, हमको डिवोटी एसोसिएशन चाहिए, वो डिवोटी एसोसिएशन दे रहे थे। उनको पता था और कोई है ही नहीं वैसा वहां, पूरा साम्राज्य अभक्त का है ना। कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान का गुणगान करेगा, सब द्वेषी है। और वही ट्रेनिंग मिल रहा है। किससे ट्रेनिंग मिल रहा है? षंड और अमर्क से। जैसे बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है, तो शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु है या दैत्यों के गुरु है। तो उनके जो पुत्र थे वो थे षंड और अमर्क। उनको हिरण्यकशिपु लगवाते हैं कि आप जो है प्रहलाद महाराज और बाकी छात्रों को शिक्षा दीजिए कैसे ये लोग अभक्ति के मार्ग में बढ़िया से आगे बढ़ पाए। ठीक है, भक्ति के मार्ग में नहीं, अभक्ति के मार्ग में कैसे उन लोग सक्षम हो पाए जीवन में, ऐसा। तो इस प्रकार से बहुत प्रयासों के बाद भी प्रहलाद महाराज को तस्य से मस नहीं किया गया। और हिरण्यकशिपु बहुत बार समझाए, परंतु प्रहलाद महाराज जो थे वो एकदम एकनिष्ठ होकर भगवान के शरणागत थे, और कुछ भी हो जाए वो भगवान को भूलेंगे नहीं, ऐसा। तो ये जब देखा तो हिरण्यकशिपु समझे कि देखो मेरा ही बच्चा है। कभी कभी क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई घाव हो जाता शरीर में या हाथ में या पैर में, तो कभी कभी उस पैर को या हाथ को काटना पड़ता है बचने के लिए। तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु सोच रहे थे कि ये बच्चा जो है ये तो मेरा ही अंश है, परंतु ये जो है ये मेरे साम्राज्य के लिए एक घाव जैसा है। ये अगर फैलेगा ना तो मेरा नुकसान होगा, इसलिए इसको काट के हटा देना ही बुद्धिमानी का काम है। तो उस समय वो भूल चुका था कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही बच्चा है। द्वेष के कारण वो सोचने लगा कि ये मेरा बच्चा नहीं, मेरा शत्रु है, और ये जितना दिन रहेगा ये मेरा नुकसान ही करेगा। तो बेहतर है कि बचपन में ही इसका गला घोट के मार दिया जाए, ताकि मैं और बढ़िया से अपना राज्य पाठ संभाल पाऊं। क्योंकि ये मेरा सहायता तो कर नहीं रहा है, ये मुझे और डुबाएगा आने वाले समय में। तो तरह तरह का व्यवस्था करने लगे। कभी पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, कभी हाथी के पैरों तले कुचला दिया, कभी गरम तेल में डुबा दिया, कभी आग में झोंक दिया। हमको याद है एक बार एक फैमिली था, गृहस्थ फैमिली, भक्त थे, परंतु उनका ससुराल जो था वो भक्त नहीं था। तो उस मंदिर में वो माता जी फिर जाती है उस ब्रह्मचारी के पास और बोलती है कि देखिए मेरी सासू माँ जो है ना बहुत अत्याचार करती है मेरे ऊपर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, हम सोच रहे हम मायके चले जाए। मेरे मेरे से और संभाला नहीं जा रहा है ये अत्याचार। तो फिर वो ब्रह्मचारी जो थे वो बोलते हैं कि क्या अत्याचार हुआ है? छत से फेंक दिया क्या? गरम तेल छीट दिया क्या? हाथी के पैरों तले कुचल दिया क्या? तो बोले नहीं नहीं इतना कुछ नहीं किया। तो बोले सोचो इतना कुछ प्रहलाद महाराज को करना पड़ा, किस लिए? क्योंकि वो भक्ति कर रहे थे। तो आप तो बहुत अच्छे परिस्थिति में है कि आपको इतना टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। तब वो समझ में आ गए, नहीं नहीं मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। तो वापस वो चले जाती है, ऐसा। तो इस प्रकार से सोचिए प्रहलाद महाराज जो केवल 5 साल का बच्चा है, आप सोचिए 5 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, और उसके साथ ऐसा भयानक भयानक अत्याचार। परंतु प्रहलाद महाराज के साथ जब ये हो रहा था, एक चीज शिक्षा लेने योग्य है कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे को कंप्लेन करना चाहिए मेरे पिताजी के, पुलिस बुलाएंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, या फायर ब्रिगेड बुलाएंगे, आग लग गया। वो हमेशा निर्भर थे भगवान के ऊपर, और वो भगवान के ऊपर निर्भरता होने के कारण वो फियरलेस थे।
वो एकदम अभय प्रदान किया हुआ व्यक्ति हो गए थे। इसीलिए एक भजन में भी बताते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रविंदर, कि जब कोई भगवान के श्री चरण का आश्रय ले लेता है उसको अभय प्रदान हो जाता है। ये अभय प्रदान करने का बहुत आसान तरीका है। आजकल हम देखते कई समय नए नए बीमारियां आ रही कि बहुत डर लगता है, एंजाइटी बहुत बढ़ गया, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, उसके लिए 99 रुपया दे के 4 दिन का कोर्स करिए करिए, तब जाके आपको ठीक होगा। परंतु यहाँ पर प्रहलाद महाराज साक्षात दिखा रहे हैं कि अभय प्रदान करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए। ऐसा अगर होता है कोई, तो उसको कोई चिंता नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं, एक बंगाली प्रोवर्ब सुनाते हैं, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, या राखे होरी भी बोलते हैं कभी कभी ऐसा। तो कहने का मतलब है, अगर भगवान को मारना होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, और अगर भगवान को बचाना होगा ना तो कोई मार नहीं पाएगा। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में ये पूरा बैठ गया घाट घाट पे ये कथा। इसीलिए प्रभुपाद इस संदर्भ का प्रयोग करते हैं, इस प्रोवर्ब का प्रयोग करते हैं कि इतना कुछ हो रहा है। तो सिम्हाचलम नाम का एक स्थान है आंध्र प्रदेश के वहां, तो वहां पर वो स्थान अब भी उपस्थित है जहां से ऊपर से फेंक दिया था और भगवान नीचे से कैच कर लिए थे। क्योंकि उनको पूरा भरोसा था भगवान पे ऐसा। तो इसीलिए अगर इस प्रकार से हमारा भी भरोसा हो जाए भगवान पे, तो हमें भी किसी चीज का भय नहीं रहेगा। भय तभी होता है, याद रखिएगा, जब हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज आपको समझना पड़ेगा। कभी मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा बीमारी हो गया, तो हमको ये चिंता होता है कि क्या पता सही समय में सही इलाज या सही डॉक्टर अगर नहीं आएगा तो हम तो फिर गए काम से। परंतु हमारे दिमाग में ये एक बार भी नहीं आता, सही समय में अगर भगवान आ गए तब तो हमारा बेड़ा पार है। तो इसका मतलब क्या, हम इस जगत में व्यवस्था कर रहे हैं। अरे इस जगत का ही कोई कोई ठिकाना नहीं है, प्रलय आ जाएगा पूरा डूब जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ही व्यवस्था कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित थे, इसीलिए हर परिस्थिति में उनको बचाया गया। हिरण्यकशिपु को जो अ, बहन थी उनका नाम था होलिका, उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वर मिला था कि उनको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो क्या की थी, प्रहलाद महाराज को ऐसे बहला फुसला के वो गोद में लेके बैठ गई और आग लगा दिया। परंतु हो गया उल्टा, होलिका ही जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। आप सोचिए, आग किसी को छोड़ता है क्या? आग किसी को नहीं छोड़ता है। परंतु यहां पर देखा जा रहा है आग से भी बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं पंच महाभूत जो है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये तो मेरा ही शक्ति है। तो अगर भगवान का ही शक्ति है तो भगवान आग को भी ऐसा महसूस करवा सकते कि वो हवा है या वो जल है, तो आग भी शीतलता प्रदान कर देगा। तो ये भगवान का व्यवस्था है। तो भगवान प्रहलाद महाराज के जो इस प्रकार के कष्ट वाले परिस्थितियों को जब हम लोग देखते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हर एक चीज के पीछे भगवान का कितना बड़ा योगदान रहा है। भगवान कितना सुव्यवस्था किए हैं उनके लिए, जो वो इतना बढ़िया तरीके से वो बच पाए हर एक परिस्थिति से। वर मिला होलिका को, बच गया कौन? प्रहलाद महाराज। उल्टा हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था। इसीलिए आज भी आप देखिएगा, इस इस पूरे लीला को श्रवण करने के लिए होली के पहले दिन होलिका मनाया जाता है कई स्थानों में। ठीक है, हालांकि आजकल मूड अलग हो गया, परंतु मूल कारण यही था होलिका मनाने का ऐसा। तो ऐसे जब हो रहा था, तो इतना कुछ करने के बाद भी प्रहलाद महाराज तस से मस नहीं हो रहे। तो हिरण्यकशिपु बहुत सुना रहे थे उसको, तुम मरता क्यों नहीं है, ऐसा इतना कुछ हो रहा है, तुम क्यों है? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, कुछ ऐसे लोग आ जाते तो एकदम कांटा बन के है
क्यों नहीं जा रहा है मेरे जीवन से ऐसा, क्यों परेशान कर रहा है। तो ये जब सोच रहे थे, तब ऐसा एक दृश्य आता है जहां पे जब संवाद हो रहा था हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का, तो प्रहलाद महाराज जो थे ना, हिरण्यकशिपु की तरफ देख नहीं रहे थे, वो देख रहे थे उनके महल के एक खंबे में। आप सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा है, आप उनसे नजर नहीं मिला रहे, आप कहीं और देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो और गुस्सा हो रहा है। एक तो क्योंकि आप आंख से आंख नहीं मिला रहे हो या उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, परंतु आप कहीं और देख रहे हो और हाथ जोड़े हुए हो। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जब ऐसा परिस्थिति हो रहा था, तब ऐसा बताया जाता है कि उस खंबे में प्रहलाद महाराज ऑलरेडी नरसिंह देव का दर्शन करने लग गए थे, और प्रहलाद महाराज सबसे पहले इस जगत के व्यक्ति है जो नरसिंह देव को दर्शन किए। उनके पहले कोई इस रूप का दर्शन नहीं किया अब तक। नरसिंह देव ऑलरेडी उस खंबे में प्रकट हो चुके हैं और किसी को पता नहीं है, मगर प्रहलाद महाराज को दिख रहा है और वो सोच रहे हैं कि भगवान ये क्या रूप लेके आ गए। क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान था, परंतु ये पहली बार एक अद्भुत रूप से वो देख पा रहे, और सिर्फ प्रहलाद महाराज ही देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख पा रहा। और वो हिरण्यकशिपु अपने में बड़बड़ाया हुआ है और वो बोले जा रहा और वो दर्शन किए जा रहे, और सिर्फ प्रहलाद महाराज ही ये दृश्य देख पा रहे और कोई नहीं देख पा रहा कि भगवान ऑलरेडी खम्भे में प्रकट हो चुके हैं, ऐसा कि अब समय निकट आ चुका है हिरण्यकशिपु का, ऐसा। तो ये जब देख रहे थे, तो उस समय हिरण्यकशिपु क्रोध में आके फिर वो उनको पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, ऐसा, तुम जो इतना भगवान का गुणगान कर रहे हो, कहाँ है वो। तो वो क्योंकि खम्भे में के तरफ देख रहे थे और दर्शन ऑलरेडी पा रहे थे, तो वो पूछते, इस खम्भे में है क्या तुम्हारा भगवान, ऐसा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी देख चुके थे और वो दिख रहे थे स्पष्ट। तो बोले हाँ है, तो ऐसा। तो ये जब वो सुने और भी आग बबूला हो गए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई जो है वो कड़वा लगता है, और आ, किसी क्रोधी व्यक्ति को अगर आप अच्छा उपदेश दो ना, उसका क्रोध और बढ़ जाता है, घटेगा नहीं। ऐसा चाणक्य पंडित बताते हैं, किसी क्रोधी व्यक्ति को अगर आप अच्छा उपदेश देते हो, तो वो और गुस्सा हो जाएगा, वो ठंडा नहीं होगा। इसीलिए बेहतर है उसको उस समय उपदेश नहीं देना चाहिए। तो जब वो सुना कि हाँ यहाँ पे है, और गुस्सा हो गया। वो क्या किया, अपना गदा लिया और अपने घर के खंबे को ही तोड़ दिया। आप सोचिए, आप अगर घर बनाए हो और आपको कोई बोले यहाँ पर है, और आप अपना ही घर तोड़ दे रहे हैं, तो सोचिए कि उसका हाथ भी कितना शक्तिशाली है, बुलडोजर जैसा। एक खंबा में मारा और खंबा टूट गया, ऐसा। और वो मार के दूसरे हाथ से फिर मुक्का भी मारता है, बहुत विशाल खंबा था, ऐसा। तो वो जब टूटता है, तब उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऐसा आवाज आता है, लगता है कि ब्रह्मांड का आवरण फट गया है, इतना जोर का आवाज आता है उस समय। और सभी वहां पर भयभीत हो जाते कि हुआ क्या है ऐसा। कभी खंबा तोड़े हैं पहले भी, मगर इतना जोर का आवाज तो कभी आज तक आया नहीं। ये क्या, किस चीज से बना है ये खंबा, ऐसा। तो उस समय फिर नरसिम्हदेव पहली बार इस जगत में सबको दर्शन देते हैं, ठीक है। और ये नरसिंह चतुर्दशी के दिन होता है, ऐसा पहली बार। इसके पहले सबसे पहला दर्शन किसको प्राप्त हुआ, प्रहलाद महाराज को हुआ। और उसके बाद सभी वहां पर जो थे, वहां उन सबको दर्शन मिलता है। एक 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 विचित्र रूप है भगवान का, सर जो है वो सिंह का है, शरीर जो है वो मनुष्य का है। ऐसा आज तक किसी ने नहीं देखा। ये क्या देख रहे हैं, एकदम अजीब परिस्थिति हो गया। और हिरण्यकशिपु और क्रोधित होकर उन पे प्रहार करने लगते हैं, और भगवान फिर उसको ऐसे ही साइड कर देते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान पर जब वो प्रहार कर रहा था, हालांकि भगवान एक बार में उसको खत्म कर सकते थे, परंतु भगवान फिर भी वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए थोड़ा समय ले रहे थे। ठीक है, थोड़ा आनंद हम भी ले ले, जब इस रूप को हम प्रकट किए ही है, तो थोड़ा आनंद भी ले ले इस रूप को लेकर, ऐसा। तो वो थोड़ा खेल रहे थे, तो ऐसा
बताया जा रहा था कि जब हिरण्यकशिपु उन पे प्रहार कर रहे थे, तो कभी मान लीजिए कोई मक्खी हमारे शरीर में बैठता है, भिनभिनाता है, उसको जब भगाते हैं हम लोग हाथ से, तो हिरण्यकशिपु भी वैसे मक्खी के समान था, जिसको नरसिंहदेव ऐसे शू करके भगा रहे थे। और फिर वो आ जा रहा था, और जब वो अटैक करके थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नरसिंहदेव हिल गए, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो, तुम्हारे भगवान को हम मार रहे हैं और हम मार ही देंगे आज, ऐसा। तो जो जितने भी देवता है सब मेघ के पीछे छुप कर देख रहे थे, मजा ले रहे थे, और सोच रहे थे क्या होगा आगे, क्या होगा। और वो चिंतित भी हो रहे थे इसलिए, क्योंकि शाम का समय आ रहा था और सूर्य अस्त हो रहा था। और उनको चिंता इस बात का था, क्योंकि असुर लोग जो होते हैं ना, उनका शक्ति जो है वो सूर्य अस्त के बाद बढ़ जाता है। इसलिए आप देखिएगा जो असुर लोग हैं, वो रात को बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, रात को पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे, सुबह उनको पढ़ने बोलिएगा नहीं होगा। तो आप समझ जाइए, आप हिरण्यकशिपु के दल में हैं कि आप नरसिंह देव के दल में हैं। ठीक है, जो असुर होते हैं उनका रात को उनका शक्ति दोगुना तिगुना 10 गुना हो जाएगा। रात जगने बोले एकदम बढ़िया हो जाएगा, परंतु सुबह को अगर बोलेंगे तो एकदम कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, शक्ति नहीं मिल रहा सुबह को, रात को पूरा भरपूर शक्ति। इसका मतलब क्या, वो हिरण्यकशिपु के चेले हैं। तो आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो आप भी समझ जाइए आप किसके चेले हैं। और आपको किसका चेला बनना चाहिए, ऐसा। तो इस प्रकार से जब संध्या हो रही थी और सूर्य अस्त का समय आ रहा था, उस समय सब चिंतित हो गए, करे तो क्या करे, ऐसा। सारे देवी देवता चिंतित थे, परंतु भगवान जानबूझकर वही सूर्य अस्त का समय ही चाह रहे थे। तो जैसे सूर्य अस्त का समय हुआ, क्योंकि वो रात भी नहीं था, वो दिन भी नहीं था, वो बीच का समय था, वो संध्या का समय था। और हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था क्या, दिन में भी मत मारना, रात को भी मत मारना। तो भगवान क्या किए, संध्या का समय चुने। फिर वो घसीट के उसको लेकर गए कहा, चौखट पे, कि घर पे भी मत मारना, बाहर पर भी मत मारना। तो कहाँ रखे, चौखट पे। जमीन में भी नहीं, आसमान में भी नहीं, कहाँ रखे, अपने थाई में चढ़ाकर, एकदम बीचों बीच हैंग कर दिए। फिर बोले अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, तो अपने नाखूनों का प्रयोग किए। नाखून जो है वो दोनों में ही नहीं आता। फिर बोले कोई जीवित भी नहीं मार सकता, कोई मृत भी नहीं मार सकता। तो नाखून जो है ना, ये एकमात्र ऐसा वस्तु है जिसको जीवित और मृत दोनों घोषित किया जा सकता है। क्योंकि जीवित इसलिए क्योंकि ये उगता है, मृत इसीलिए क्योंकि काटने पे दर्द भी नहीं होता है। तो जीवित भी है, ये मृत भी है। तो वैसा ही चीज का प्रयोग किए। और मनुष्य भी नहीं मार सकता, और जानवर भी नहीं मार सकता, या कोई अन्य जीवात्मा भी नहीं मार सकता। तो ऐसा रूप धारण किए जो जो मनुष्य भी नहीं है, जो पशु भी नहीं है, ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान पूरे जितने भी कंडीशन वो लगाया, सबको तोड़े। देखिए ये कितना कितना बुद्धिजनक ये परिस्थिति है। अगर मान लीजिए आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा और ऐसे ऐसे चीजों को रख देगा, तब तो वास्तव में वो अमर हो गया है, क्योंकि ऐसा कोई बचा ही नहीं जो उसको मार सकेगा। आप एक बार विचार करके देखिए, जो जो कंडीशन वो बोला, आज के डेट में कोई मार पाएगा ऐसा व्यक्ति को? नहीं मार सकता। आज के डेट में क्या, कभी भी नहीं मार सकता। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही, वो भी नरसिंह देव के रूप में जब आए, क्योंकि कृष्ण रूप में आने से प्रॉब्लम हो जाएगा। नरसिंह देव के रूप में जब आए, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि बाकी सारे रूप में आप देखो, कूर्म रूप में नहीं होगा, परशुराम के रूप में नहीं होगा, राम के रूप में नहीं होगा, वराह के रूप में नहीं होगा, मत्स्य के रूप में नहीं होगा, नरसिंह रूप में ही ये हो सकता है। तो यही एक विशेष अवतार है भगवान का, जो इन सारे जो कहे गए कंडीशन है सबको भी मानेगा, सबको तोड़ेगा भी, और वध भी करेगा।
तो हिरण्यकशिपु को वास्तव में अगर कोई मार सकता है, वो सिर्फ नरसिंहदेव ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। और वही इस चीज को करते हैं। और भगवान क्या करते हैं फिर, अपने नाखूनों को लेकर उसके उसका जो पेट है उस स्थान को पूरा फाड़ देते हैं। और क्योंकि भगवान उस समय इतना क्रोध में रहते हैं, उसके अथड़ियों को पूरा उछाल के खोल देते हैं और उसका माला पहन लेते हैं। अब ये जब कोई सुनता है तब उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। ये तो तमोगुनी कार्य हो रहा है ना? कि एकदम नाड़ी भूड़ी निकाल दिया है और पहन लिया माला ऐसा। अथड़ी निकाल दिया ऐसा। तो देखिए भगवान जो है वो किसी गुण के आधारित नहीं है, बल्कि गुण जो है वो भगवान के हिसाब से चलता है। तो भगवान जब चाहे वो तमोगुण का भी आश्रय ले सके, वो सतोगुण का भी ले पाएंगे, वो रजोगुण का भी ले पाएंगे, क्योंकि वही तो बनाए हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और उस रूप में भगवान अगर वो करते हैं तो वो उस रूप में देखने में भी खराब नहीं लगता है। मान लीजिए आज के समय में कोई शेर अगर किसी को फाड़ता है, किसी जानवर को, और उसका अथड़ी निकालता है, किसी को घिन लगेगा क्या, या किसी को खराब लगेगा क्या? वो शेर है, वो कर सकता है। मनुष्य अगर करेगा तो अजीब लगेगा, शेर करेगा तो चलेगा ना। तो वैसे नरसिंह देव अगर उसको करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? वो कर सकते हैं, वो रूप ही वो लिए है, तो उस रूप का कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अभी मत्स्य अवतार लेके अगर मान लीजिए वो पेड़ पे चढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? तो जल पे चलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो उसी प्रकार से वराहदेव का जब रूप धारण किए, तो वो जब वैसे एकदम एकदम गंदे स्थान पर जब प्रवेश किए, तो उस रूप में वो अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार से भगवान जब नरसिंह देव का रूप धारण करते हैं और वैसे कार्य करते हैं तो वो खराब नहीं दिखता है, वो चलता है उस रूप में ऐसा। तो उस प्रकार से नरसिंह देव जो है उनका उनको उद्धार करते हैं। और ये जब करते हैं, प्रहलाद महाराज बहुत खुश होते हैं। हालांकि अब मान लीजिए कोई आपके पिता को मारता है तो किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, परंतु यहाँ पर बच्चे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पिता इतना दुष्ट हो गया है, यही एकमात्र उपाय है उसका उद्धार का। क्योंकि इतना प्रचार किए, उनके उनके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। अभी इसी तरीके से उनका उद्धार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो कभी कभी भगवान ऐसे उपाय दे के भी उद्धार करते हैं। जब प्रचार काम नहीं करता है तो ऐसे फाड़ उड़ देते हैं। तो ऐसे करके भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो जब ऐसे करते फिर भगवान खुद ही, जो हिरण्यकशिपु का जो सिंहासन है वहां जाके खुद ही चढ़ के बैठ जाते हैं। कोई उनको बोलता नहीं। और अच्छा हाँ, इसके पहले जितने भी उनके चेले चपाटे थे हिरण्यकशिपु को, उनको भी नाखून से ऐसे मार उड़ के उनको भी मार डालते हैं। अर्थात उद्धार कर देते हैं उनका ऐसा। भगवान के मारने और हमारे मारने में बहुत अंतर है। भगवान किसी को मारते तो उनका उद्धार होता है, हम मारते तो हम कर्म फल में फंस जाते हैं ऐसा। तो उस प्रकार से फिर सिंहासन में बैठकर जोर जोर से घुर्राते रहते हैं, जैसे एक शेर दहाड़ता है। तो ये जब देखते सारे देवी देवता, शिव, ब्रह्मा, नारद मुनि, इंद्र, चंद्र, वरुण सब आ जाते हैं। तो उन लोग फिर सोचते हैं कि अब ठंडा कैसे करे, भगवान इतने क्रोधित है, कोई भी जाएगा उनके साथ भी शायद हिरण्यकशिपु जैसा ही बर्ताव हो जाए। तो कोई डर के मारे जा नहीं रहा। तो उस समय क्या करेंगे क्या करेंगे, तब प्रहलाद महाराज को सब कोई बोले ठेल ठेल के, आप ही कुछ करो। आप सोचिए, शिव जी खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, मगर किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है नरसिंह देव के सामने जाकर भगवान को शांत करे। भगवान इस रूप में चले गए थे। तो बाद में प्रहलाद महाराज को जब देखे, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनका गुस्सा जो है पूरा शांत हो जाता। तो ये उग्र नरसिम्हा का रूप धारण कर लिए थे भगवान। फिर भगवान जब शांत हुए तो उसको पावन नरसिम्हा कहते थे। तो भगवान के अलग अलग रूप है। तो मायापुर में जो भगवान का रूप है उसका नाम है उग्र नरसिम्हा। उग्र नरसिम्हा वो रूप है जिस रूप से भगवान नरस हिरण्यकशिपु का वध किए थे ऐसा। वो एकदम फेरोशियस रूप है, वो ऐसा डरावना रूप आपको कहीं दिखने नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जा सकता है, अगर आप भद्रकाली या किसी भी भैरव रूप हो या कोई भी वैसा रूप हो, माँ काली का भी, वो भी शायद आप सह लोगे,
परंतु नरसिंहदेव का उग्र रूप सहा नहीं जा सकता। वो एकदम प्रचंड स्तर पे है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो एकदम अलग स्तर का क्रोध है। तो प्रभुपाद को एक जन पूछ रहे थे, एक व्यक्ति, कि प्रभुपाद हम भक्ति तो करते मगर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्या करे प्रभुपाद? तो प्रभुपाद बोले तुम नरसिंहदेव का लीला पढ़ लो। नरसिंहदेव का गुस्सा जब तुम सुनोगे तब तुम ठंडा हो जाओगे। ऐसा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी, अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसको नरसिंहदेव का लीला पढ़ना चाहिए। तब उसको समझ में आ जाएगा गुस्सा का स्तर क्या होता है। वो नरसिंहदेव दिखा देते, गुस्सा भी अगर दिखाना हो नरसिंहदेव जैसा होना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा का फिर स्तर नहीं है ऐसा। तो मायापुर में नरसिंहदेव का प्राकट्य के विषय में थोड़ा आप लोग को बताना चाहेंगे। तो मायापुर में उग्र नरसिम्हा है। तो लगभग 24 मार्च 1984 उस समय मायापुर में जो लगभग 35 डकैत लोग हमला किए थे। उनका मूल उद्देश्य था जो छोटे विग्रह है राधा कृष्ण के और प्रभुपाद का जो विग्रह है उसको वो चोरी कर लेंगे, क्योंकि उस समय प्रभुपाद 1977 में चले गए थे। तो उसके बाद प्रभुपाद का विग्रह रहा करता था। तो उस समय डकैत लोग रात को लगभग 12:45 का समय था, उस समय अटैक कर दिए मंदिर में। और कई भक्त लोग बहुत प्रयास किए बचाने का। एक भक्त को ऐसा गोली लगा कि वो आज भी प्रभुपाद के शिष्य, आज भी उनका एक पैर नहीं है, काट देना पड़ा, परंतु बहुत मेहनत से वो पूरा बचाए उस परिस्थिति में, क्योंकि उस समय भक्तों के पास कुछ था नहीं बचाने के लिए। हमारे पास रहता क्या, माला ही तो रहता है, बंदूक तो रहता है नहीं, और उन सबके पास बंदूक था। तो आप सोचिए, वो लोग पूरा रात को 35 लोग, एक दो नहीं, उतने जन एक साथ अटैक कर दिए मायापुर में और चोरी करने के लिए। प्रभुपाद का विग्रह तो जैसे तैसे बचा दिया गया, परंतु श्रीमती राधा रानी का जो विग्रह है वो लोग बचा नहीं पाए, वो चोर लेकर भाग जाते हैं। वो आज तक फिर वो वापस नहीं आ पाया ऐसा। तो फिर बाद में उसको बनाया गया। तो जब वो लेके चले जाते हैं तो भक्त लोग फिर सोचते हैं कि ऐसा हो, अगर होगा तो क्या करेंगे, कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए। तो उस समय उनको प्रभुपाद के लीलाओं का स्मरण आता है, और फिर वो याद करते कि कैसे प्रभुपाद बताते थे कि हमको नरसिंह देव का शरण लेना चाहिए जब ऐसे प्रकार के परिस्थितियां हो हमारे पास, जब विघ्न आए सामने। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भी बताया जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं गणेश जी जो है उनको बोला जाता है विघ्न विनाशक या विघ्न हरता, ऐसा गणेश जी को है ना। परंतु ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं गणेश जी को जो विघ्न हरता का शक्ति प्राप्त होता है वो नरसिंह देव से प्राप्त होता है। नरसिंह देव के पास वो याचना करते हैं, तब नरसिंह देव उनको विघ्न विनाशक का शक्ति देते हैं। तो इसीलिए फिर भक्त लोग चर्चा की क्या करें, तो वो लोग बोले उग्र नरसिम्हा को लाना होगा। तो वहां पर एक भक्त थे, वो फिर क्या किए, वो गए। बहुत लोग तो पहले चिंता में पड़ गए कि क्या करें, लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि नरसिंह देव का पूजा उतना आसान नहीं होता है, ब्रह्मचारी को करना पड़ेगा, और अगर कुछ गलती हुआ तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए विग्रह सेवा कई समय ना भक्त लोग शुरू शुरू में बहुत ज्यादा जोश में आके विग्रह खरीद लेते हैं। देखिए आपको समझना होगा, विग्रह जो है वो खिलौना नहीं है, वो साक्षात भगवान है। अगर आप अच्छे से सेवा नहीं करेंगे ना, आपका अधिक से अधिक नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए जब भी विग्रह सेवा करें। फोटो सेवा फिर भी ठीक है, विग्रह सेवा बहुत कठिन होता है और उसको विधि पूर्वक करना चाहिए। और यहाँ तो उग्र नरसिम्हा की बात हो रही थी, ये तो और भी अधिक कठिन है, कोई डर के मारे करता ही नहीं। तो दक्षिण भारत में एक शिल्पीकार से वो मिलते हैं भक्त, मायापुर से जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमको उग्र नरसिम्हा का करना है। पहले तो मना कर देता, नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उग्र नरसिम्हा आप समझ रहे, क्योंकि अगर अच्छे से सेवा नहीं हुआ मेरा पूरा कुल का नाश हो जाएगा। आज भी दक्षिण भारत में मैसूर के तरफ एक उग्र नरसिम्हा का विग्रह है। वहां पर लगभग कई साल से है, वो 300 साल के पहले से वहां पर अच्छे से सेवा नहीं होने के कारण वो स्थान अभी शमशान बन चुका है। क्योंकि उग्र नरसिम्हा का सेवा अगर अच्छा से नहीं होता है तो वो बहुत भयानक हो सकता है। तो इसीलिए वो जो शिल्पीकार था वो भी रिस्क नहीं ले रहा था, क्योंकि उग्र नरसिम्हा है, कोई सामान्य नरसिम्हदेव नहीं है।
तो फिर वो बोले हम देखेंगे देखेंगे ऐसा। तो वो अपने गुरु के पास कांचीपुरम में जाते हैं, शंकराचार्य जी के पास। वो पूछते हैं क्या करें, इस्कॉन वाले बोल रहे हैं नरसिम्हदेव चाहिए। तो वो बोलते हैं अरे इस्कॉन वाला तो इतना बुद्धिमान है, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करता है, फिर ऐसे बात क्यों कर रहा है, नरसिम्हदेव को क्यों सेवा करना चाह रहा है वो, ठीक है, इतना बुद्धि होने के बावजूद ऐसा बात कर रहा है। तो बहुत ये सब करता है। तो बाद में फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक रात को उनको सपना आता है, उस शिल्पीकार को, उनके गुरु का, कि तुम इस्कॉन वालों को बना के दे दो। तो जब उसको सपना में आदेश मिलता है तो वो फिर उस भक्त को बोल देता है अच्छा ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है तो मैं बना सकता हूँ। तो वो शास्त्रों के अनुसार पूरा तैयारी कर रहा था। तो बोला 6 महीना मुझे लगेगा। तो एडवांस पेमेंट ये सब हो जाता है। तो वो भक्त सोचे 4 महीने के बाद एक बार हम जाके देखते कितना दूर काम चला ऐसा। तो जब जाते तो देखते कुछ बना ही नहीं। तो बहुत गुस्सा हो जाते कि पैसा भी दिया अभी तक काम भी नहीं क्यों हुआ ऐसा। तो वो डांटने लगते उनको। वो भक्त जो है वो शिल्पीकार को डांटने लगते। तो शिल्पीकार बहुत गुस्सा हो जाता। तो बोलता है कि देखिए हम कोई खिलौना नहीं बना रहे हैं, हम विग्रह बना रहे हैं, हम भगवान का विग्रह बना रहे हैं। मेरे को अभी तक वैसा शिला मिला ही नहीं है जिससे हम बना पाएंगे, तो कहाँ से हम बनाएंगे। तो बोलते हैं कि अरे तुम शिल्पीकार हो, तुम खोज लो। तो बोले देखिए उग्र नरसिम्हा है, ऐसा कोई विग्रह नहीं है जो हम कुछ भी शिला उठाए और बना ले। उसके लिए जीवित शिला चाहिए। जीवित शिला के कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसमें चींटियां लगी होनी चाहिए। वो चींटी उसको छेद करके इस तरीके से अंदर में रूट बनाएगा कि वो लगे कि वो जनेऊ है। वैसा अगर शिला मिलता है तो वो जीवित शिला कहलाता है। और उसी से ही सिर्फ नरसिम्हदेव का बन सकता है, और अन्य शिला से नहीं बन पाएगा। तो बहुत उदास हो जाता है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, भगवान की दया से वैसा एक शिला, आप सोचिए कितना दुर्लभ होगा वैसा शिला, वैसा शिला उनको मिल जाता है। और फिर वो काम शुरू कर देते हैं नरसिम्हदेव बनाने का। तो काम जब शुरू करते हैं, जब पूरा बन जाता है, तो वो सोचते हैं कि बाद में हम फोन करके बोल देंगे, हम थोड़ा घूम के आते हैं। अपने गांव में चला जाता है। जैसे गांव में घूमने जाता है, कुछ दिन बाद उसके घर के वहां से खबर आता है तुम जल्दी आओ एक हादसा हो गया। तो जैसे ही आता है तो वो पुआल वाले घर में रखता है नरसिम्हदेव। तो उस पुआल वाले घर में नरसिम्हदेव जो है, वो पुआल का घर पूरा जल जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है, उस नरसिम्हदेव के विग्रह को एक खरोच तक नहीं आता, वो पूरा शाइनिंग वैसे ही खड़ा है। तो वो डर जाता है वो व्यक्ति। तुरंत वो खबर पहुंचाता है कि आप ले जाइए इनको, अभी लगता है इनको यहाँ रखना सेफ नहीं है, आप लोग कृपया करके इनको ले जाइए और अच्छे से सेवा करिए ऐसा। तो फिर 3 दिन तक लगभग ये अनुष्ठान चलता है अभिषेक का, मायापुर में। इस तरीके से नरसिम्हदेव को वहां स्थापित किया जाता है। और ये जो नरसिम्हदेव है खास करके, जो इस्कॉन मायापुर के, इनके विषय में ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत ही कृपालु है, और वो चाहते हैं कि भक्त लोग मेरे से प्रार्थना करें, चाहे वो अपनी सुरक्षा के लिए हो या कुछ भी प्रार्थना करें ऐसा। अक्सर क्या होता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं या नहीं भी करते, परंतु नरसिम्हदेव चाहते हैं आप अगर उनके सामने जा रहे हो आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप करोगे तो उनको अच्छा लगता है ऐसा। तो इसलिए कभी भी अगर नरसिम्हदेव का दर्शन होता है तो आप करना चाहिए उनका प्रार्थना। तो उनको अच्छा लगे और वो उसको करते भी है उस पे कार्य। तो उग्र नरसिम्हा जो है, तो वो आप आज भी अगर देखोगे आपको भय लगेगा उनको देखकर। इस तरीके का वो विग्रह है, इतने सुंदर तरीके से बना है। और उस समय से आज तक वैसा कुछ घटना फिर हुआ नहीं डकैत का। नरसिम्हदेव आज भी उस स्थान को प्रोटेक्शन देते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से नरसिम्हदेव जो है वो मायापुर में प्रवेश करते हैं। तो एक डिवोटी था, यूथ डिवोटी। तो वो मतलब इस्कॉन में जुड़ा था वो। तो सब महामंत्र ये सब कुछ सीख गया। तो अपने पिताजी को एक बार घुमाने ले जाता है इस्कॉन में। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि अरे तुम लोग कृष्ण भक्त हो तो कृष्णा तक सीमित रखो ना, ये क्या नरसिम्हदेव को भी पूजा कर रहे हो, नरसिम्हदेव को अलग से करने का जरूरत क्या पड़ गया ऐसा, कृष्ण तो काफी है ना ऐसा। तो वो फिर भक्त समझाता है नहीं देखिए वो तो कृष्ण ही है ऐसा। तो उनके पिताजी जो थे वो उतने भक्त नहीं थे, तो इसलिए वो मानते नहीं है उतना। अगले दिन क्या होता है, मतलब ऐसा है ना,
राधा माधव जी का विग्रह ऐसा है, तो नरसिम्हदेव का विग्रह ऐसा है। मतलब अगर फेस टू फेस है, उनका विग्रह लेफ्ट में पड़ता है। तो जब मॉर्निंग में श्रृंगार आरती के समय दर्शन खुलता है, तो उसके पिताजी को एक बहुत विचित्र चीज दिखता है। वो जब नरसिम्हदेव को देखते हैं ना, उनके चेहरे में उनको राधा माधव का चेहरा दिखता है। और जब वो राधा माधव को देखते हैं ना, माधव के चेहरे में उनको नरसिम्हदेव दिखने लगते हैं। और वो चिंता में पड़ जाते हैं, क्या हो रहा है। ऐसा, क्योंकि नरसिम्हदेव के चेहरे में कृष्ण दिख रहे हैं, और कृष्ण के चेहरे में नरसिम्हदेव दिख रहे हैं। तब उनको समझ में आता है, ये तो अभिन्न है, ये तो नरसिम्हदेव तो कृष्ण ही है जिनको ये भजते हैं ऐसा। तो इसीलिए वो फिर समझ जाते हैं। ये पूरा वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं अन्य ब्रह्मचारी के साथ, और ये पूरा लिखित है। ऐसा, ये उनके साथ ऐसा हादसा होता है। और भी कई सारे ऐसे लीलाएं हैं। मायापुर में अगर आप लोग जाएंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, इतने सुंदर सुंदर। और भगवान कितने सुंदर तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि भगवान, कई लोग बोलते भगवान निराकार है। आप हंसोगे उन निराकारवादियों पे जब आपको पता चलेगा भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं। तो इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और आज के दिन विशेष करके क्योंकि हमने बताया नरसिम्हदेव कब प्रकट हुए थे, संध्या के समय। तो इसीलिए संध्या तक फास्टिंग रहते हैं भक्त लोग। उसके बाद फिर वो भगवान का आरती इत्यादि, और उनको उनके चरणों में 108 तुलसी पत्र भी दिया जाता है। और इस प्रकार से ये भव्य तरीके से नरसिंह चतुर्दशी मनाया जाता है। आप लोग भी ऐसे मना सकते हैं। ठीक है। श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। अत्राश्रम प्रहलाद महाराज की जय।